महिला वैज्ञानिक ने वायरस सैंपल में एक पलक रखी, फिर उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। उसे सदमा लगा। पलक पर मौजूद कोशिकाएं पूरी तरह से टूटनी शुरू हो गई। वो डर से जम गई। सिर्फ बायोसेफ्टी लेवल 4 के वायरस ही मानव कोशिकाओं पर इतना विनाशकारी असर डाल सकते हैं। उसने तुरंत फुल प्रोटेक्टिव गियर पहना और अपने सहायक के साथ लैब की ओर गई। अगर इतना शक्तिशाली वायरस फैल गया तो ये पूरी मानव आबादी को खत्म कर सकता है। सावधानी पूर्वक विश्लेषण के बाद उन्हें शक हुआ कि ये इबोला वायरस हो सकता है, जिसकी मृत्यु दर 90% तक है। वैज्ञानिक ने इबोला एंटीबॉडी किट निकाली और पुष्टि टेस्ट करने की योजना बनाई, लेकिन तभी उसके सहायक ने डर से उसके सूट को घूरना शुरू कर दिया। उसने नीचे देखा। उसके प्रोटेक्टिव गियर में एक टियर था और उससे भी बुरा, उस पर खून के धब्बे थे। उसने जल्दी से आपातकालीन लॉकडाउन बटन दबाया, फिर डीकंटामिनेशन चैम्बर की ओर भागी। जैसे ही उसने सूट उतारा, उसे एहसास हुआ कि खून उसके हाथ पर एक छोटे से कट से आया था, एक घाव जो उसे उस सुबह सब्जी काटते समय गलती से लग गया था। फिर भी घायल होने पर हाई सिक्योरिटी लैब में प्रवेश करना एक गंभीर उल्लंघन था। उसके सुपरवाइजर के पास उसे अस्थायी क्वारंटाइन में रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने समझाने की कोशिश की कि उसे इबोला का एक एक्टिव स्ट्रेन मिला होगा। उसके सहयोगी पीटर ने बताया कि इबोला कभी भी अमेरिकी धरती पर नहीं पाया गया था। वे जिन बंधनों के अंगों का अध्ययन कर रहे थे, उन्हें हेजल्टन रिसर्च फैसिलिटी से संदिग्ध मंकी हेमोरेजिक फीवर से संबंधित नमूनों के रूप में भेजा गया था। उस सुबह उन्होंने सिर्फ सामान्य हेमोरेजिक वायरसेस के लिए रिएजेंट्स का उपयोग करके टेस्ट किए थे। कुछ सहयोगियों ने जिज्ञासावश नमूनों को सूंघा भी था। अगर ये वास्तव में इबोला था तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। नैन्सी लैब में वापस जाकर सब कुछ फिर से जांचना चाहती थी, लेकिन पहले हुई दुर्घटना के कारण सभी नमूने पहले ही कॉम्प्रोमाइज हो चुके थे। कोई और विकल्प ना होने पर क्वारंटाइन से रिहा होने के बाद नैन्सी सीधे हेजल्टन गई और वहां के कर्मचारियों को 2 बंदरों के शव लेने के लिए मना लिया। संक्रमित होने के बाद जानवर मर गए थे, लेकिन लैब मैनेजर को नहीं पता था कि स्थिति कितनी गंभीर थी। शवों को बस एक स्टैंडर्ड फ्रीजर में रखा गया था। नैन्सी ने बंदरों को खुद अपनी कार में लोड किया, उन्हें पिघलने से पहले एक सुरक्षित लैब में ले जाने की उम्मीद में। लेकिन जब वो इंस्टीट्यूट वापस पहुंची तो उसने पाया कि उसका एक्सेस क्रेडेंशियल्स रद्द कर दिए गए थे। खुशकिस्मती से पीटर समय पर आ गया। वो भी ये पुष्टि करने के लिए उतना ही उत्सुक था कि बंदरों में इबोला है या नहीं। अपनी की कार्ड का उपयोग करके उसने लैब का दरवाजा खोल दिया। उन्होंने जल्दी से बंदरों से फ्रेश टिश्यू सैंपल्स लिए, फिर इबोला एंटीबॉडी लगाए। रिएजेंट तुरंत फ्लोरेसेंट हरे रंग में चमक उठा। दोनों डर से निश्शब्द थे और उसी क्षण आपदा और दहशत की एक लहर फैलनी शुरू हो गई।